अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फारूक अब्दुल्ला। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट्स अ फ्रेज एंड व्हाट आर मेजर काइंड्स ऑफ फ्रेज। अच्छा, फ्रेज की काइंड्स को समझने के लिए आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज होती क्या है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर मेजर काइंड्स ऑफ अ फ्रेज। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक वर्ब क्या होता है, एक नाउन क्या होता है, कि एडजेक्टिव क्या होता है, एक एडवर्ब क्या होता है, क्या यूज है इनका, एक नाउन बतौर सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, एक नाउन बतौर ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, एक पोसेसिव केस कैसे होता है एक नाउन का। जब आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होंगे ना, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ अ फ्रेज। क्योंकि फ्रेज की जो काइंड्स हैं, दीज काइंड्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो जब आपको बच्चे पता ही नहीं होगा कि प्रपोजिशन क्या होती है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि एक एडवर्ब क्या होता है, एक एडवर्ब का यूज क्या होता है, तो आप कभी भी फ्रेज की टाइप्स को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फ्रेज की टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर अच्छा आपको पता है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके यूज का भी आपको पता है, तो फिर आप समझ पाएंगे कि एक फ्रेज की कैसे फ्रेज को मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अच्छा, पहली बात, फ्रेज क्या होती है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब, कि एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्लॉज होती है, और वो मतलब दे रही होती है, मुकम्मल मतलब भी दे रही होती है। As far as phrase is concerned, phrase is a group of words that makes sense but not complete sense. फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है, अल्फाज की एक ऐसी टुगेदरनेस होती है जो मतलब तो देती है लेकिन पूरा मतलब नहीं देती है। विच गिव्स सेंस, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कैसे? आप क्लास में बैठे हुए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूं, अंदर आता हूं और अंदर आकर कहता हूं इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, ये कहकर मैं दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता हूं। अब आपको बात समझ आ गई है कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के सामने, आपको बात तो पता चल गई, लेकिन आपको पूरी बात पता नहीं चली कि मैंने क्या कहा इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज। व्हाट्स देयर इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज? वेदर somebody is lying in front of the college, whether somebody is sleeping in front of the college, whether there is a dead body in front of the college, what's there in front of the college? आपको समझने में अभी भी मसला है कि मैंने क्या बात की है। So phrase actually gives its complete meaning when it is added with a sentence. जब ये एक सेंटेंस के साथ ऐड होती है तो फिर ये अपना मुकम्मल मतलब देती है। अब आते हैं टाइप्स की तरफ, फ्रेज की टाइप्स। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि फ्रेज की टाइप्स जो होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। सो पहली फ्रेज की टाइप है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होती है? नाउन का आपको पता है कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज एक्टिंग लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ जो कि एक सेंटेंस के अंदर बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, उसको आप कहते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। और नाउन तो बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, बतौर ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। सेंटेंस एक सुने ना कि ही परचेज्ड अ कार, सिंपल सेंटेंस है, ही परचेज्ड अ कार। इसके अंदर नाउन क्या है? कार नाउन है। अच्छा, अब मैं कहता हूं ही परचेज्ड अ वाइट मेहरान कार, आ वाइट मेहरान कार। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इट इज बीइंग यूज्ड एज नाउन इन दिस सेंटेंस, तो इसको हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। अल्फाज का मजमुआ है आ वाइट मेहरान कार, और ये एक नाउन। तो नाउन फ्रेज होती है दैट इज एक्चुअली दैट इंक्लूड्स अ नाउन एंड एसोसिएटिव वर्ड्स। जैसा कार जो है एक बेसिक नाउन है और इसके साथ एसोसिएटिव वर्ड्स हैं आ वाइट मेहरान, ठीक है। तो ऐसी फ्रेज को हम कहते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। यहां पर बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है। जैसा मैंने कहा ना कि ही परचेज्ड अ कार,
कार बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर ही परचेज्ड अ वाइट मेहरान कार बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, परचेज का ऑब्जेक्ट है ये। बतौर सब्जेक्ट भी नाउन यूज होता है। सेंटेंस है कि अ स्टूडेंट इन ब्लू यूनिफॉर्म वन द प्राइज। अ स्टूडेंट इन ब्लू यूनिफॉर्म, अब ये क्या है? ये फ्रेज है, अ स्टूडेंट इन ब्लू यूनिफॉर्म। ऐसा स्टूडेंट जिसकी ब्लू यूनिफॉर्म है, वन द प्राइज, उसने नाम जीता है। अच्छा, अ स्टूडेंट इन ब्लू यूनिफॉर्म, ये अल्फाज का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज बीइंग यूज्ड एज नाउन इन दिस सेंटेंस, और वो नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। हम आप इसको कहेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है। अब अगली बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज क्या करती है? एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई करता है, एक नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, एक सेंटेंस है कि ही इज अ गुड पर्सन। अब इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है? गुड है। पर्सन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, उसको आप कहते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस है ही इज अ गुड मैनर्ड पर्सन। अब पर्सन तो नाउन है, गुड मैनर्ड, अब टू वर्ड्स हैं जो कि उस पर्सन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? ग्रुप तो है ना, जब एक से ज्यादा हो गए तो ग्रुप तो बन गया। गुड मैनर्ड, अच्छे मैनर्स वाला। ठीक है, अब एक सेंटेंस है तो गुड मैनर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब एक सेंटेंस है कि ही इज अ पर्सन विद गुड मैनर्स। विद गुड मैनर्स, अल्फाज का मजमुआ है विद गुड मैनर्स। किसको क्वालिफाई कर रहा है? पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। तो फिर ये क्या बतौर क्या यूज हो रहे हैं? ये सारे अल्फाज बतौर एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब बात करते हैं वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। मेन वर्ब और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, सेंटेंस है कि द प्लान हैज बीन एग्जीक्यूटेड वेल। हैज बीन एग्जीक्यूटेड, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वर्ब फ्रेज कहलाता है। हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अच्छा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इज प्लेइंग, द वर्क हैज बीन डन। हैज बीन डन क्या हो गया? ये वर्ब फ्रेज हो गई। इज प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गई। यू शुड स्टडी। शुड स्टडी दो वर्ड्स है ना, और एक हेल्पिंग वर्ब है जिस मॉडल वर्ब है, और एक साथ स्टडी है, एक मेन वर्ब है। तो शुड स्टडी क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गई। अब बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की। एडवर्ब आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करता है? एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब सेंटेंस है कि ही प्लेज ब्यूटीफुली। अब इस सेंटेंस में ही प्लेज ब्यूटीफुली, आपको पता चल गया कि ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब कौन सा है? प्ले, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि ही प्लेज ब्यूटीफुली। अच्छा, अब सेंटेंस है ही प्लेज इन अ ब्यूटीफुल वे। इन अ ब्यूटीफुल वे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इन अ ब्यूटीफुल वे, ये बहुत सारे वर्ड्स बतौर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। और कौन से वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं? प्ले को कर रहे हैं। जैसा ब्यूटीफुली प्ले को कर रहा था, इसी तरह इन अ ब्यूटीफुल वे, ये बहुत सारे वर्ड्स भी मिलकर बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं और एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो वर्ब क्या है? प्ले। तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है? ये एडवर्ब फ्रेज है। अब बात करते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सी होती है। प्रपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होती है जो बतौर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड एज प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस, दैट ग्रुप इज कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज। सेंटेंस है कि ही इज सिटिंग इन द डोर। अब आपको समझ आ गई कि इसमें प्रपोजिशन क्या है? इन। इसके अंदर प्रपोजिशन, अगर सिर्फ इन को अंडरलाइन किया गया हो और पूछा जाए कि ये क्या है, तो ऑब्वियसली ये प्रपोजिशन है।
अब सेंटेंस है कि ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब इन फ्रंट ऑफ ज्यादा वर्ड्स हैं और ज्यादा वर्ड्स बतौर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, बतौर प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, ही वोक अप अर्ली इन स्पाइट ऑफ बैड हेल्थ, बुरी सेहत के बावजूद भी वो जल्दी उठा, तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। आई होप कि आई एम क्लियर विद माई पॉइंट। मैं मुख्तसर टाइम के अंदर मैंने सम अप करने की कोशिश की है। ये मेजर टाइप्स हैं एक फ्रेज़ की। अगर आपको कहीं पर मसला है या आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सवाल पुट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आंसर कर सकूं। वक्त मुख्तसर होता है, कलील टाइम के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूं। मैं चीज़ों को बहुत मुख्तसर करता जाता हूं ताकि एक दफ़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद मतलब एक्सरसाइज करें ना, खुद अंडरलाइन करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सोचें कि यार ये नाउन फ्रेज़ है, ये वर्ब फ्रेज़ है, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है या ये एडवर्ब फ्रेज़ है, ये कौन सी फ्रेज़ है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।